सज्जनों और देवियों, समता, संयम और शांति। सद्गुरु कबीर ने इन तीनों का उपदेश दिया है और यही सबका लक्ष्य है, समता, संयम और शांति। मनुष्यों में समता, जीवन में संयम और फल शांति। ऊंच नीच की भावना भारतवर्ष में बहुत है, विदेश में भी है, दूसरे मतों में भी है, लेकिन यहाँ ज़्यादा है। मुसलमानों में भी शेख, सैयद, मुगल, पठान, ऊंच नीच की भावना है, लेकिन हिंदू जैसा नहीं। मुसलमानों के ग्रंथों में इसको स्थान नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में स्थान दे दिया गया है। वेदों में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है, स्मृतियों में, पुराणों में, महाकाव्यों में ये दिया गया है। तो विषमता की बात तो पूरी दुनिया में है, जात पात, ऊंच नीच की भावना भी भारत में ज़्यादा है, अब टूट रहा है। विचारों की उदारता भारत में जैसी है उतनी कहीं नहीं है। हमारे भारतवर्ष में भिन्न विचार ही नहीं, विरोधी विचार पनपते रहे और सब सुमित से रहते रहे। कबीर, बुद्ध, महावीर ये विदेश में हुए होते तो इनकी जान न रहती। इनके क्रांतिकारी विचारों से लोग मार डालते। भारत में ये पूजे गए। यहाँ विचारों की स्वतंत्रता का बड़ा आदर है। हिंदू के 6 शास्त्र हैं, उसमें एक सांख्य है जो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पुरातन है, जिसकी महिमा सब में है। हिंदू शास्त्रों में वो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानता है। वो कहता है जगत जड़ चेतन से बना है, ईश्वर बनाने वाला कोई नहीं। मीमांसा दर्शन है, वो जगत को अनादि मानता है, ईश्वर की कोई जरूरत नहीं। योग दर्शन ईश्वर खाली मुक्त पुरुष मानता है, ईश्वर ने दुनिया नहीं बनाई, ईश्वर कर्म फल भोग नहीं देता है, ईश्वर मुक्त पुरुष है, लोगों को संतोष देने के लिए उसने कहा। वैशेषिक दर्शन में ईश्वर का नाम नहीं है। न्याय दर्शन में कोई स्पष्ट ईश्वर का विवेचन नहीं है। तो भारतवर्ष में आत्मज्ञान पर जोर रहा और भिन्न विचार पनपते रहे और विचारों की उदारता रही। आवाज़ भी है, इतनी उदारता पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। व्यवहार की अनुदारता रही और हजारों वर्षों से ऊंच नीच की भावना। यहाँ तक कह दिया गया कि शूद्र और स्त्री का वेद में अधिकार नहीं है, जबकि 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं जो वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं। वेद क्या कहते, मेरी पुस्तक है, उसकी भूमिका ही में आप इसको पढ़ सकते हैं। अन्य पुस्तकों में भी दिया है। शंकराचार्य क्या कहते, इसकी भूमिका भी दिया है। और शूद्र कहे जाने वाले महापुरुषों के भी वेद मंत्र हैं, वो वेद मंत्र बनाए हैं। और वेदों के अंतिम संपादक वेद व्यास हुए हैं, जो धीवरी के बच्चे थे। शूद्र का क्या कहा जाए, अति शूद्र जिसको लोग कहते हैं, उनके बच्चे थे। सूत जी पुराणों के कथा सुनाने वाले हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में। नैमिषारण्य क्षेत्र लखनऊ के उत्तर गोमती तट पर है
और वह सूत जी ऋषियों को ज्ञान उपदेश करते हैं। सूत शूद्र कुल उत्पन्न है, तो ये सब उदारता रही, पीछे से कंजूसी आई। और स्मृतियों में, धर्मशास्त्रों में लिख दिया गया कि शूद्र और स्त्री वेद नहीं पढ़ सकते, तो वेद ही नहीं भाषा भी पढ़ने पर रोक लगा दिया गया और अछूत कहा गया, शूद्र अछूत है। लेकिन कबीर साहब ने आज से 600 वर्ष पहले कड़े शब्दों में इसका विरोध किया और काशी में रह के विरोध किया, जहाँ पंडितों की नगरी है। हजारों वर्षों से काशी पंडितों की नगरी है, अब आज भी है। 4 विश्वविद्यालय वहाँ हैं, गली गली में विद्यालय हैं, संस्कृत विद्यालय बहुत है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है वहाँ। और उस जगह में कबीर साहब ने खुला विरोध किया कि मानव मानव है, मानव में कोई ऊंच नीच नहीं है, मानव मात्र का अधिकार सभी दिशाओं में होना चाहिए और कोई किसी को अछूत न कहे। इसका प्रभाव पड़ा और स्वतंत्र भारत में तो इसका कानून बन गया। आज विधानसभा और लोकसभा में भले ब्राह्मणवादी विचार के लोग बैठे हों, लेकिन वह कबीर के मानवतावादी विचारों के अनुसार कानून बनाने के लिए विवश हैं। आज सभा में कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि ब्राह्मण शूद्र अछूत है, शूद्र का कोई अधिकार नहीं, कोई नहीं कह सकता है। अगर कोई कहे तो मूर्ख बनेगा। जमाना बहुत आगे बढ़ा है, लोग मानते हैं आजकल बहुत खराब है। ये तो आदमिक स्वभाव है, पहले सब अच्छा था, आज खराब है, आगे और खराब आएगा। ये हमारी मानसिकता है। पहले भी अच्छा खराब थे, आज भी अच्छा खराब है, आगे भी अच्छा खराब रहेंगे। लेकिन मेरे विचार से आज बहुत बढ़िया है। इतना विज्ञान का विकास जो कब रहा? अभी 50-60 वर्ष पूर्व भारत में जो दरिद्रता थी, भूखमरी होती थी, शरीर है तो उसमें खांसी, खुर्रा, जर, बुखार कभी आ जाता है। देश में भ्रष्टाचार, कुछ और प्रपंच, ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका भी निरोध होगा। और उन्नत सर्वत्र भौतिक भी हो रही है, विचारों की हो रही है, शिक्षा की हो रही है, समता की हो रही है। कुछ राजनीतिक विचारक ऐसे हैं जो गंदे हैं, वह हिंदू मुसलमान में फर्क डालकर, ब्राह्मण शूद्र में, बैकवर्ड फॉरवर्ड में फर्क डालकर राजनीति करना चाहते हैं। वो गलत है। समता की जरूरत है, सबको साथ में लेकर के चलो। पलटू साहब अयोध्या में ही रहते थे, वो एक कबीर विचारों के अनुसार चलने वाले, साहब कहलाने वाले जितने हैं सब कबीर विचारों के अनुसार हैं। मैं काशी में जब रहता था तो काशीनाथ पंडित संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि साहब कहलाने वाले भारत में जितने हैं वो सब कबीरपंथी हैं, उनको अलग वो अपने मानते बहुत भूल करते हैं, सब कबीरपंथी हैं। साहब से प्रभावित है, कबीर साहब से, वो सब साहब है। पलटू साहब ने कहा, मुसलमान रब्बी मेरे, हिंदू भय खरीफ। मुसलमान तो मेरे रबी के फसल हैं और हिंदू खरीफ के फसल हैं। रबी ये बसंत ऋतु में जो फसल होती है उसको रबी कहते हैं, और शरद ऋतु में जो होती है फसल उसको खरीफ कहते हैं। दोनों को इतना मिलाया है। उन्होंने कहा, मैंने दफ्तर खोला और हिंदू मुसलमान दोनों को समझाया और दोनों में प्रेम बढ़ा। मैं दोनों का तरफदारी हूँ, दोनों में मैं व्यवसाय करता हूँ ज्ञान का। ये कबीर साहब के विचारों का प्रभाव था। को हिंदू को तुर्क कहा, एक जमी पर रहिए।
पूरी दुनिया में मुसलमानों की संख्या इंडोनेशिया में 1 करोड़ हमारे यहाँ से ज़्यादा है, और किसी देश में भी हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं इंडोनेशिया छोड़कर कहीं नहीं। अरब जो उनका खास गढ़ है वहाँ 1 करोड़ और कुछ लाख कुल हैं। हिंदुस्तान में 16 करोड़ से अधिक है, इंडोनेशिया में 1 करोड़ अधिक है। बस इतने लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ के जो मुसलमान हैं उनसे यूरोप के कई देश बसाए जा सकते हैं। इनसे दुर्व्यवहार करके सुख शांति होगी? अपने घर में 10 लोग हैं, कुछ लोगों से प्रेम करो, कुछ लोगों से बैर करो तो घर का विनाश करना है। सबसे प्रेम की जरूरत है। शायद तो कहते कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सब मनुष्य हैं। समता का बर्ताव बहुत जरूरी है। मानव मात्र में समता का बर्ताव, संप्रदायों में समता का बर्ताव। संप्रदाय अनेक होते हैं, कोई श्री राम को भगवान मानता, कोई श्री कृष्ण को मानता, कोई शिव को मानता है, कोई हनुमान जी को ही पूजता है, कोई देवी दुर्गा पूजता है, कोई ये सब नहीं मानता है, एक ईश्वर मानता है, कोई ब्रह्म मानता है, कोई आत्मवादी है। मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, ईसाई गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं। ये सब अपने अपने विचार हैं, संस्कार हैं। सबका लक्ष्य एक है, शांति। विचारों के फर्क होने से प्रेम में फर्क नहीं होना चाहिए। एक पत्नी का विवाद, पत्नी ने कहा देखो साहब इनको समझा दो, ये राम के भक्त हैं, मैं कृष्ण की भक्त हूँ। ये बारम्बार कहते राम मंदिर चलो, राम मंदिर चलो, मैं तो कन्हैया के मंदिर में जाऊंगी। तो उनसे कहा गया कि ये बताओ तुम पति को समर्पित हो? कहे हाँ। तो क्या देवर को, जेठ को, देवरान को, जेठान को, सास को भोजन देती हो कि नहीं? देती है। तुम कन्हैया को समर्पित हो तो क्या श्री राम को पानी नहीं दे सकती हो? और श्री राम के भक्त हैं तो उनके साथ वहाँ भी चली जाओ, सिर झुका लो। ज़्यादा मानो कन्हैया को, श्री राम को तो न मानो, लेकिन सिर तो झुका लो। कहीं ऐसा ही नहीं कहते राम बड़े हैं। ये बड़े छोट का रोग बेकार है। राम बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, शिव बड़े हैं, कबीर बड़े हैं, बुद्ध बड़े हैं, मोहम्मद बड़े हैं, सब बड़े हैं। हमसे तो सब बड़े हैं। हमें तो सबके सामने सिर झुका लेना चाहिए। संकुचित हृदय बना करके लोग एक दूसरे की इष्ट की निंदा करते हैं। एक मार्ग वाला कहता है कि स्वर्ग और मोक्ष हमारे यहाँ है, दूसरे यहाँ नहीं है, दूसरे सब नरक में जाएंगे। ये इनकी बेकार की बात है। दुनिया के सारे संप्रदाय मनुष्यों के बनाए हैं और दुनिया के जितने महापुरुष हैं केवल मनुष्य हैं, और दुनिया की सारी किताबें मनुष्यों ने बनाई हैं। इसलिए सबका आदर करना चाहिए। कोई आकाश से पुस्तक आई होती तो उसको सब मानते, जैसे चांद सितारे को सब मानते हैं, हवा को सब मानते हैं। ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिसको सब माने, क्योंकि कोई प्राकृतिक पुस्तक नहीं है, सब मनुष्य की रचनाएं हैं। इसलिए सबका आदर करना चाहिए और जितनी शक्ति हो पढ़ना चाहिए और सबसे साल लेना चाहिए। सारे संप्रदाय बनते हैं और मिटते हैं। देवी देवताओं का जोर बदलता है। वैदिक युग के जितने देवता थे आज हिंदू नहीं जानता है, और हिंदू आजकल जिन देवताओं को पूजता है उनमें एक भी वैदिक नहीं, सब पौराणिक है। राम कृष्ण तक वैदिक नहीं है। राम कृष्ण हनुमान गणेश दुर्गा ये सब कोई भी वैदिक देवता नहीं, ये पौराणिक देवता हैं। वैदिक देवता हैं इंद्र, मरुत, वरुण, अग्नि, अश्वनी, उषा, ऋतिक्रा, बहुत से नाम हैं। वो हिंदू जानते भी नहीं और पूछते भी नहीं। तो ये देवी देवताओं का परिवर्तन होता रहता है।
अभी दशहरे में श्री राम का बड़ा महत्व था, अब धीरे धीरे दुर्गा जी उनको एक किनारे कर रही और हर जगह दुर्गा जी आगे बढ़ रही। ये संसार का प्रवाह है, ये परिवर्तन होता रहता है। इसको लेकर के कलह करने की जरूरत नहीं है, समता से जियो। सारे देवी देवता आपके मन के खिलौने हैं, सबसे बड़े देवी देवता आप लोग हैं। देवताओं को कौन बनाता है? आप लोग बनाते हैं। चंद्रलोक में वैज्ञानिक गए और वहाँ कहीं कोई देवता नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वहाँ मनुष्य नहीं बनाने वाला देवता, और पृथ्वी पर मनुष्य हैं तो देवता बनाते रहते हैं। कहीं मिट्टी पाट के बस देवता हो गया, एक पत्थर में सिंदूर पोत दिया बस हनुमान जी हो गए। तो देवताओं के सृजेता तो मनुष्य हैं, और मनुष्यों से प्रेम छोड़ देना बहुत गलत है। सबकी मान्यता एक नहीं हो सकती है, सबके विचार एक नहीं हो सकते हैं, सबकी योग्यता भी एक नहीं है, इसलिए सबको लेके चलने की जरूरत है। कोई जय हनुमान जी ही कर रहा है, करने दो, उसको सहयोग दो। हनुमान जी का भक्त है, बहुत बढ़िया है, सदाचारी रहे, दुराचारी न रहे, शराब न पिए, यही बहुत बड़ी बात है। आजकल तो शराब, गली गली शराब, और छत्तीसगढ़ में तो छिछा लेदर है, जिधर निकलो उधर शराब की दुकान। ये पूरे भारत का दोष है, लेकिन कुछ लगता है कि यहाँ बहुत बढ़ गई है शराब। तो शराब कबाब से बचें, दुराचार से बचें। कोई हनुमान जी को, कोई शिव जी को, कोई किसी को मानता है, मानने दो, प्रेम का बर्ताव करो, समता। हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र कुछ नहीं, सब मनुष्य हैं। छुआछूत का भ्रम छोड़ दो, सफाई स्वच्छता पर ध्यान दो, और सफाई स्वच्छता को लेकर के छुआछूत मानो। किसी का हाथ गंदा है तो खाने की चीज़ वो न छुए, हाथ धो ले तो छुए। टटली घर से निकला है और रसोई घर में नहीं जा सकता, अछूत है। स्नान कर लिया, अछूत नहीं है। मेहतर भी स्नान कर लिया और सफाई कर लिया तो अछूत नहीं है। ब्राह्मण भी टट्टी घर से निकला है तो अछूत है। तो इस प्रकार अछूत जन्म से कोई नहीं है, अछूतत्व क्षणिक है, आचार संबंधी है। आचार विचार पवित्र होना चाहिए और सबसे समता का बर्ताव होना चाहिए। मानव मात्र में समता। दोष खाली ब्राह्मण का नहीं है, साहू और लोग वे भी ऊंच नीच की कल्पना रखते हैं, सब जगह ऊंच नीच की कल्पना रखते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वी चमार और पश्चिमी चमार में बड़ा फर्क मानते हैं। पश्चिमी चमार अपने को ऊंचा मानते हैं और पूर्वी को घटिया मानते हैं। ये रोग है। ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण दूसरे को नीच मानता है, ऐसा बेसमझी है। साहिब ने कहा, एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुद्री अगुड़ा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई, काहे कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क न कोई। थोड़ी पंक्तियों में साफ कह दिया। सबके शरीर में वही हाड़ मान चाम टट्टी पेशाब पसीना रक्त, और सबके शरीर में वही ब्रह्म बैठा है। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन ब्राह्मण, कौन शूद्र। चाम की देह है, देह सबकी चमार है, और उसमें ब्रह्म बैठा है, वो ब्राह्मण है। जितना देहाभिमान दूर हो गया उतना ब्राह्मणत्व आ गया, जितना देहाभिमान है चमारत्व है। तो ये तो विवेक का विषय है, वर्ग का विषय नहीं है। कोई वर्ग चमार नहीं, कोई वर्ग ब्राह्मण नहीं। जो आत्मज्ञानी है, सदाचारी, वो ब्राह्मण है, मेहतर का लड़का है। वेदव्यास देवरी के बच्चे थे लेकिन महाब्राह्मण थे। उन्हीं की बनाई पुस्तकों से पंडित अपना व्यवसाय करता है। और रावण ब्रह्मा का पनाती था, लेकिन लोग उसका सुबह नाम भी नहीं लेते हैं। तो कैसे माना जाए कि पूजी विप्र शिरोहीना। ये गोस्वामी जी बात नहीं मानी जा सकती है। गोस्वामी जी आज आ जाएं और पूछा जाए कि महाराज आपने ऐसा क्यों कहा, तो कहेंगे बेटा जब कहा तब कहा, अब नहीं कहूँगा। पूजी विप्र शीर गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूजस गाँव ही संता।
ब्राह्मण शाप देता हो, गाली देता हो, मारता हो, तो भी उसको पूजना चाहिए, संत कहते हैं। तब असंत क्या कहेंगे? वास्तव में ये एक पुराने श्लोक का गोस्वामी जी ने अनुवाद कर डाला है भावुकता से। पुराना विचार रहा है कि ब्राह्मण चाहे मारे, चाहे गाली दे, चाहे कटु कहे, उसको पूजना चाहिए, और उसी का अनुवाद कर डाला भावुकता में। उनकी ये बात सही है कि तुलसी भगत सपच भलो, भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के काम को, जहां न हरि को नाम। गोस्वामी जी कहते भगत है, भंगी है, अच्छा है, ऊंचा कुल ब्राह्मण है और हरि का नाम नहीं तो किस काम का है। ये बात मानने योग्य है। इसलिए आप आंख मूंद करके मानना छोड़ो, चाहे गोस्वामी जी की बात हो, कबीर साहिब की बात हो, चाहे किसी बात हो, विचारो सच क्या है, झूठ क्या है। मानते मानते तो पता नहीं कहाँ बह गए हो। अब जानो, जानने, कबीर साहब ने राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार, राम नाम नित जानी के छाड़ देव वस्तु खोट। वो जानने के बारंबार कहते रहा कबीर साहब, मानने नहीं कहते। जानो, जानो सत होगा, अपने आप वो उपासनी हो जाएगा। इसलिए विचार का बर्ताव करो, समता का बर्ताव करो। परिवार में समता। आपके परिवार में 10 लोग हैं, कोई विचारक है, कोई भावुक है, कोई थोड़ा आलसी है, कोई तेज काम करने वाला है, कोई बुद्धिमान है, किसी कम बुद्धि है, कोई खाने पीने में चटोर है, खबड़ा खबड़ी, और कोई सादा और सरल है, कोई पैसा वैसा ज़्यादा बटोरना चाहता है, कोई उदार है। ये स्वभाव है। सबसे समता का बर्ताव करो। जो त्रुटियां हैं, त्रुटियों को दूर करने के लिए उनसे कोशिश करो, लेकिन कलह न करो। ऊंच नीच लोग होते हैं घर में, कोई 5 फुट का है, कोई 4.5 का, कोई 6 फुट का हो सकता है, तो क्या काट के बराबर करोगे? अपनी उंगलियां काट के बराबर करोगे? ये जो विभिन्न योग्यताएं हैं परिवार और समाज में काम देती हैं। इसलिए समता का बर्ताव करो, सहो, ऊंच नीच सहो। समता रखोगे तो शांति रहेगी। इसलिए सब में समता की जरूरत है। दूसरी बात है संयम। धर्म क्या है? अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। हिंदू धर्म बड़ा है कि इस्लाम धर्म बड़ा है कि जैन धर्म बड़ा है कि बौद्ध धर्म बड़ा है? कुछ नहीं, कोई धर्म बड़ा नहीं। ये सब धर्म नहीं है, ये सब संप्रदाय हैं, समाज है। धर्म तो एक है जो सनातन है। वो क्या है सनातन धर्म? सनातन धर्म की परिभाषा आजकल सैकड़ों वर्षों से ये चलती है कि जो राम और कृष्ण को अवतार माने, ब्राह्मण की पूजा माने, गौरी गणेश की पूजा करे, तुलसी चौरा घर में रखे और तीर्थों में स्नान करने जाए, वो सनातन धर्मी है। लेकिन ये सब की बात तो वेदों में भी नहीं है। वेदों में तुलसी चौरा कहीं नहीं है, गौरी गणेश की पूजा कहीं नहीं है, चारों धाम की चर्चे नहीं, तीर्थ का कोई चर्चे नहीं है, रामकृष्ण के अवतार की चर्चा नहीं है। तो वो धर्म से बाहर हो गए क्या? सनातन धर्म की परिभाषा जो आजकल लोग करते हैं वो संकुचित है। सनातन का अर्थ होता है नित्य, नित्य धर्म जो सब देश में और सब काल में चले, वो सनातन धर्म है। गौरी गणेश की पूजा आदि सब जगह नहीं चलती है, तो सनातन धर्म कहाँ हुआ? सनातन धर्म सदा, सब समय, सारे देश में, सारे काल में चलता है। वो है संयम और शील। अपने पर संयम और दूसरे के लिए प्रेम का बर्ताव, ये सनातन धर्म है। इसको मुसलमान भी मानेंगे, ईसाई यहूदी भी मानेंगे, जैन बौद्ध भी मानेंगे और हिंदू की विविध शाखा वाले मानेंगे, सब मानेंगे। आप किसी लोक में चले जाइए और वहाँ मनुष्य हों और विकसित हों, तो वहाँ के लोग भी इसको मानेंगे। संयम और शील। जो अपने पर संयम रखेगा वो दूसरे के साथ शील का बर्ताव कर सकेगा, और जो अपने पर असंयम रखेगा वो दूसरे के लिए क्रूर होगा। महाराज राम अपने पर संयम किए। उनको शाम को बताया गया कि सुबह राजगद्दी मिलेगी
और सुबह उनको बताया गया 14 वर्ष का वनवास। लेकिन इस पर वो दुखी नहीं हुए। दशरथ ने कहा आज रुक जाओ, नहीं, उन्होंने कहा नहीं, जाने दीजिए। वो सोचे कहीं गड़बड़ न हो जाए, रुकना न पड़े, और चल दिए। एक राजकुमार जो जमीन पर कभी पैर नहीं रखे थे, वह कांटा कंकर में वन में 14 वर्ष तक रहे, लेकिन वह निशील नहीं हुए, शीलवान हुए, अपने पर संयम किए और भरत के लिए उन्होंने शील का बर्ताव किया। भरत को राज्य मिले। भरत ने अपने पर संयम किया, हम राज नहीं भोगेंगे, राम को देंगे। राम नहीं आए तो उन्होंने तपस्या की और राज का काम किया, राज भोग नहीं किया। ये उनका संयम और शील है। दुर्योधन ने संयम नहीं किया अपने को, पांडवों ने भी नहीं किया, तो दूसरे के साथ निशील व्यवहार किए, मार काट। भाई अपने पर संयम करे तो भाई का हक नहीं मारेगा। पराया बड़ा भाई छोटे भाई के हक को दबाने की चेष्टा करने लग जाता है, क्योंकि उम्र में ज़्यादा है, पहले से वो है, मालिक भी बन गया है और उसके पास पैसा हो गया है, तो उसको अपना मानता है। उसे चाहिए पूरे परिवार का माने, संयम करे अपने पर। एक दो भाई में तो इतना बंधुत्व रहा, एक भाई के एक लड़का था, दूसरे के 3 लड़के थे। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था और आगे चला के लड़कों में खटपट हो रहा है, तो बांट देना चाहिए। तो जिसके 3 लड़के थे और एक लड़का था, एक लड़का वाला बड़ा था, तो उसने 4 हिस्से किया। तो छोटे भाई ने कहा भैया 4 क्यों करते हैं, हमारा आपका बंटवारा हो रहा, आधा आधा होना चाहिए, आधे में हमारे 3 लड़के लेंगे, यही नीति है। बड़े भाई ने कहा भैया हमारे आप में नहीं बंटवारा हो रहा है, बच्चों में हो रहा है, इसलिए 4 बच्चे हैं, चारों को बराबर दे देना है। इतना उदार था वो। अब हक था, लोकनीति के अनुसार आधा आधा बढ़ जाता, और बड़े भाई का एक लड़का आधे का मालिक होता, आधे में वो 3 रहते, लेकिन इतना उदार कि 4 हिस्सा किया। और ऐसे लोग हैं कि घर के मालिक बन गए, एक भाई मालिक बन गया तो पैसा चुरा चुरा के अलग करता है, भाई के हक को मारता है, भाई भतीजों के हक को मारता है, और इसका परिणाम बहुत दुखद होता है। ये समझ लो धन धन नहीं है, जन धन है। धन और जन, धन निर्जीव है, जन सजीव है। आपके परिवार में जो सदस्य हैं वे जन हैं, वे धन है, वे खुश रहें। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन धन के लिए हम जन की हिंसा करते हैं। निर्जीव धन के लिए सजीव जन की हिंसा करते हैं, तकलीफ देते हैं, हक मारते हैं। भाई भाई की लड़ाई इसी में होती है। जो अपने पर संयम नहीं करेगा वो दूसरे के साथ शील का बर्ताव नहीं कर पाएगा। पति संयमशील है तो पत्नी के लिए सुंदर बर्ताव करेगा, वो असंयमी है तो पत्नी को सताएगा, पत्नी असंयमी है तो पति को सताएगी। ये गहना, ये कपड़ा, ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, और वो पति को परेशान करेगी। जहाँ संयम नहीं है वहाँ निशीलता, क्रूरता का बर्ताव होता है। संयम और शील धर्म है, इस पर ध्यान दो। राम नाम कहना, अल्लाह नाम कहना, कृष्ण नाम कहना, सत नाम कहना सब ठीक है, लेकिन कोई नाम कहे इसमें कोई बड़ी विशेषता नहीं है। हिंदू कहलाए, मुसलमान कहलाए, कबीरपंथी कहलाए, वैष्णव कहलाए, राम उपासक कहलाए, शिव उपासक कहलाए, इसमें कोई बड़ी विशेषता नहीं है। विशेषता है जिसमें क्षमा हो, शील हो, संयम हो, सदाचार हो, इंद्रिय निग्रह हो, खान पान पवित्र हो, आचरण पवित्र हो,
मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, शराब, ये सब बहुत बढ़ रहे हैं। अपने अपने को सब संभालो। सदाचार सबसे बड़ी चीज है। अंडा मांस मछली से एकदम दूर रहो। पान तक न खाओ, मुंह को साफ रखो। कोई नशा का सेवन न करो। पर स्त्री से परहेज रखो, स्त्रियां पर पुरुषों से परहेज रखें। किसी के हक को मत मारो। अपने हक की चीज दूसरी की सेवा में जो बन सके लगाओ। ये सब कीजिए, ये असली धर्म है। और राम राम कह लिया, अल्लाह अल्लाह कह लिया, पूजा पाठ कर लिया, ठीक है करना, लेकिन ये धर्म की पहचान नहीं है। धर्म की पहचान तो संयम और शील है। कितना हम संयमी हैं। रोज रोज खाते हैं, ज़्यादा खा करके परेशान होते हैं। ये ध्यान दो सब नर नारी, ज़्यादा खा खा करके रोग बटोरना है। ज़्यादा खाने से स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, खराब होता। कम खाओ। और एक वाक्य में कहें तो कम खाओ गम खाओ, सब वेद शास्त्र इसी में है। कम खाओ पेट ठीक रहे, गम खाओ मन ठीक रहे। बस पेट और मन जिसका ठीक हो मुक्त है। कम खाओ, सदैव कम खाओ। एक डॉक्टर ने कहा था कि साहब दुनिया के लोग जो खाते हैं उसमें आधा हम लोग खाते हैं। ज़्यादा खाते हैं इसलिए बीमार पड़ते हैं, तो हम लोग उनसे खाते हैं। अगर कम खाना शुरू करो तो डॉक्टरों का व्यवसाय घट जाएगा। लेकिन हम कितना उपदेश करें, लोग मानते नहीं हैं। खूब गला तक ठसा ठस खाना चाहते हैं, और उससे परेशानी सिवा और कुछ नहीं होता है। संयम और शील ये धर्म है। तो मनुष्यों में समता और जीवन में संयम, फिर शांति। इसका फल शांति होगी। परमात्मा हम चाहते हैं परमात्मा मिले, इसका शोहरत बहुत है। परमात्मा मिले, परमात्मा की प्राप्ति। किसी महात्मा के पास गए, वो परमात्मा को प्राप्त हैं, और उनके पास देखे तो उनके अगल बगल कोई परमात्मा नहीं बैठा, न उनके सिर पर बैठा है, न कंधे पर बैठा है, न गोद में बैठा है। परमात्मा कहीं प्राप्त होता है? छूटी हुई वस्तु, खोई हुई वस्तु फिर मिल जाती है। जो वस्तु छूट गई है कभी प्राप्त हो जाएगी, और जो कभी छूटा नहीं है उसको प्राप्त करने की क्या बात है? परमात्मा कभी बिछुड़ा नहीं है। परमात्मा बिछुड़ जाए तो हम रह पाएंगे? एक राजा और रानी की कहानी है। रानी राम भक्त थी और राजा कुछ नहीं कहता था, और राम 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 रानी बहुत कहती थी। कई बार राजा से कही, तुम बड़े नास्तिक हो, मुँह से थोड़ा तो राम कहो। राजा मुस्कुरा के रह जाए, नहीं कहे। 20 वर्ष बीत गए, विवाह हुए। एक रात को राजा करवट बदलते बदलते कहा, हाँ राम। तो रानी सुन ले, बहुत खुश हुई। सुबह हुआ तो उसने दान पुण्य किया। तो राजा ने कहा, क्या खुशी है तेरे को दान पुण्य कर रही है? कहे, आज रात में आपके मुख से राम निकल गया। कहे, राम निकल गया? कहे, हाँ। कहे, तब मैं क्या राग करूँगा? शरीर छोड़ दिया राजा। तो राजा राम भक्त था कि रानी? रानी राम राम कहना जानती थी, और राजा असली राम भक्त था। जब वो कहा राम निकल गया तो मैं नहीं रहूँगा। ये कहानी है, बात समझाने के लिए। कहानियाँ सब प्रायः काल्पनिक होती हैं। अर्थ यह है कि राम और आप दो नहीं हैं, परमात्मा और आप दो नहीं हैं। आपसे अलग परमात्मा कहीं नहीं जो मिले। परमात्मा के दर्शन होते हैं, ये आप पुराणों और महाकाव्यों में पढ़े और सुने हैं। वेदों में ऐसा कहीं नहीं है कि परमात्मा के दर्शन होते हैं। शास्त्रों में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है। ये तो सस्ता नुस्खा जब बांटा गया, तब वैकुंठ धाम है, वहाँ परमात्मा विमान पर बैठ करके वहाँ से आया, भगत को गोद में बैठा लिया, अमुक भगवान अमुक को दर्शन दिया, अमुक को दर्शन दिया। ये 2-2,500 वर्षों से इसका प्रचलन ज़्यादा हुआ, महिमा परक। और इसमें असली परमात्मा के बोध का छिपाव हो गया। वेद शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं कोई बाहर से परमात्मा मिलता है। एक विचार आप कीजिए, आपके पास मिलने के 5 साधन हैं।
आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। आँख से रूप मिलता है, आँख से आप रूप देखते हैं, कान से शब्द पाते हैं, नाक से गंध, जीभ से रस, चाम से स्पर्श। ईश्वर किस साधन से पाएंगे आप? मन बीच में है ये पांचों के, जो देखा सुना भोगा गया है, मन उसी का संकल्प विकल्प करता है। मन कोई अलग इंद्री नहीं है, पांचों ज्ञानेंद्रियों से देखे सुने भोगे को मन स्मरण करता है। पांच ही ज्ञानेंद्रियां हैं बाहर की बात जानने के लिए। ईश्वर किस आधार से जानोगे? इंद्री से जो जाना जाता है वो परमात्मा नहीं होता है। श्रुति कहती है यत् चक्षुषा नापश्यत् येन चक्षुष पश्यत् तदेव ब्रह्मत्वं विद् नेदं यदिदमुपास्ते। जिसे आंखें नहीं देखती किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं उसको तो ब्रह्म जान। आंखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता वो ब्रह्म नहीं है। यानी आंखों से जो देखते हो वो ब्रह्म नहीं है, किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती वो ब्रह्म है। तो किसकी सत्ता से देखती हैं? आत्मा की सत्ता से। तो आत्मा ब्रह्म है। जो दिखाई देता वो ब्रह्म नहीं, वो तो माया है। यन मनसा न मनते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद् नेदं यदिदमुपास्ते। मन से जो तुम सोचते हो वो ब्रह्म नहीं है, किंतु जिसकी सत्ता से मन सोचता है वो ब्रह्म है। तो मन किसकी सत्ता से सोचता है? आत्मा की सत्ता से। इसलिए आत्मा ब्रह्म है। जीवो ब्रह्मयु न पराः। इसीलिए वेदांतियों ने कहा जीवो ब्रह्मयु न पराः, जीव ब्रह्म एव न अपरः। इसका पदच्छेद है। जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। तो परमात्मा कैसे आप पाओगे? किस इंद्रिय से पाओगे? जो देखो सुनोगे, गोस्वामी जी भी कहते देखी सुनी गुनी मनमाही मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखोगे सुनोगे मन में सोचोगे उसमें मोह बनेगा, परमार्थ नहीं बनेगा। परमात्मा सबके अंदर बैठा है, उसको पाने के लिए जरूरी है अपने झरोखों को बंद करो और अंदर जाओ। ये इंद्रियों को संयमित करो। देखना सुनना बोलना सोचना इसको घटाओ, अंतर्मुख हो। जिस समय साधक ज्ञान प्राप्त करके साधना करता है, पहले तो अपने आत्मा को ठीक से समझ ले कि मेरा आत्मा शुद्ध चेतन है, अमर है, नित्य है, अनादि है, अनंत है। जागृत अवस्था में हम जगत प्रपंच को जानते हैं, स्वप्न में इस प्रपंच के आभास को जानते हैं, सुषुप्त में सबके अभाव को जानते हैं। हम तीनों काल में ज्ञाता चेतन हैं। साक्षी बनकर के सारे संकल्पों का त्याग कर दिया तो अपने आप रह गया। आप लोग यहाँ हैं तो सामने द्वैत है, आप सब उठ उठ के चले जाएं, मैं अकेला रह गया तो अद्वैत हो गया। मन का जहाँ तक विस्तार है वो द्वैत है। मन शांत हो गया, अद्वैत, अकेला रह गया। इसलिए मन को वश में करो। पहले इंद्रियों को वश में करो, फिर मन को वश में करो और मन को शांत करो। जिस क्षण में मन पूरा शांत हो जाएगा उस समय आत्मा रूपी परमात्मा का अनुभव होगा। गाढ़ी नींद में आपको दुख का अनुभव नहीं होता है, यही परमात्मा का अनुभव है। लेकिन वो अवस्था जनित है, बोध जनित नहीं है। इसलिए नींद खुली तो फिर दुख शुरू हुआ। जो जागते जागते अपने मन को शांत करके अंतर्मुख हो गया वो परमात्मा में लीन हो गया। आत्मलीनता परमात्मा लीनता है और उसका दुख सब समय मिटा हुआ है। सारा संसार और इसकी सारी चमक दमक कैसे है? जैसे सेमल के फूल और फल। सेमल के फूल बड़े बड़े लाल लाल, फल भी उसके बड़े बड़े। जब वो पक के फूटते हैं तो उसमें सूखी रुई निकलती है। दुनिया की जितनी चमक दमक है सब थोथी है और इसी में मन अटका करके हम परमात्मा से अलग हैं।
जब तक ये चमक दमक से अपने को नहीं लौटाएंगे तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। साहब ने कहा, बाएं दहिने तजु विकारा निज के हरिपद गहिया, कहें कबीर गूंगे गुर खाया पूछे सो क्या कहिया। बाएं दहिने तजु विकारा, बाएं दहिने आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ विकारों का त्याग करो। सब समय विकारों को त्यागते रहो। साधना क्या है? मन को देखो, मन में क्या उठ रहा है। काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना, मोह वासना, चिंता, उद्वेग, इस सबको दूर करो। पानी की धारा आ रही है, जा रही है, उसको देख रहे हो, उसमें बह नहीं रहे हो। ऐसे मन की धारा को देखो, मन में बहो ना, अपने को संयमित करो। जब आदमी मन को स्वश कर लेता है, मन जिसका मर जाता है, उसको शांति मिलती है। जितने अंश में मन को मारोगे उतने अंश में शांति पाओगे। सर्वांश मन मर गया, पूरा मोक्ष हो गया, पूरा परमात्मा मिल गया। मन मरने का मतलब है मन की हविष, मन की तृष्णा, मन का अहंकार, मन का विकार मर जाना। दो मित्र हैं, एक बीड़ी पीता है, एक नहीं पीता है। जो बीड़ी नहीं पीता है उसका मन बीड़ी से मरा हुआ है, अनासक्त है, उसको उसकी कोई तकलीफ नहीं है। जो पीता है उस तकलीफ में वो है। मन, आप किसी भी दोस्त को देखेंगे जीवन में, साधारण आदमी भी अपनी कुछ गलतियों को छोड़ देता है, लगता है ठीक नहीं है, छोड़ देता है, उससे मन मर गया। अपने मन को जितना मारोगे उतना अमृत होगे, और जितना मन को जिलाओगे उतना जहर व्याप्त होगा। अहंकार, कामना, भोगलालसा, तृष्णा, ये जितनी बढ़ी चढ़ी रहेगी उतना चित्त जलेगा, और चित्त जलेगा तो कलह बढ़ेगा। घर में कलह, परिवार में कलह, समाज में कलह, जहाँ रहेंगे वहाँ कलह। अंदर में बिगड़ाव होने से बाहर बिगड़ाव आता है। झगड़ा कहाँ होता है? दिल में। दिल में झगड़ा है तो झगड़ा बाहर आ गया, घर में। आपकी पत्नी किसी कारण को लेकर के दुखी है और उसका चित्त क्षुब्ध है, आप घर में पहुंचे और उसने बमक के बात किया, तो ये झगड़ा क्यों हुआ? अंदर में उसके झगड़ा है, आपके मन में झगड़ा है। मान लो आप ऑफिस में काम करते हैं और बड़े अफसर ने आपको कट कह दिया, उसको आप कुछ नहीं कह सकते हैं। अंदर में आपके कलह शुरू हो गया, घर में गए, पत्नी पर बरस पड़े और पत्नी निर्दोष है, लेकिन आपका विकार वहाँ उगल उठा। तो घर में झगड़ा होने से बाहर झगड़ा आता है। घर क्या है? दिल। इसीलिए साहब ने कहा, संतो घर में झगड़ा भारी, दिल में भारी झगड़ा है। दिल का झगड़ा मिटा दो, बाहर का झगड़ा मिट जाएगा। अपने अपने दिल के झगड़ा को मिटाओ, अपने अपने मन को संयमित करो, सहनशील बनो, अपने अहंकार को मारो। अहंकार सारा दुख का कारण है। तो शांति जीवन का अंतिम फल है, शांति। समता, संयम और शांति, इन पर ध्यान दो। प्राणियों में समता रखो, सभी मनुष्यों में समता, अपने परिवार में समता। ऊंच नीच मध्यम उत्तम होते हैं, सबसे घुल मिल के रहो, प्रेम से रहो, लड़ो ना। और संयम का बर्ताव करो, अपने पर कंट्रोल करो। जितना संयमी बनोगे उतना दूसरे के लिए रहमदिल बनोगे। और जब ये दोनों बर्ताव जीवन में होगा तो शांति अपने आप होगी। जिनके घर में जोर जोर से आवाज़ नहीं होती है, घर में शांति है, एक दूसरे को देख करके प्रेम का बर्ताव करते हैं, मधुर बात करते हैं, मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं, मिल बांट के खाते हैं, उसके घर में स्वर्ग है। जिसके घर में तनाव है, जोर जोर हल्ला है, एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, कटु कहते हैं,
उसके घर में नरक है। जो आज है वही आगे है। आज स्वर्ग होगा, आगे स्वर्ग होगा, आज नरक होगा, आगे नरक होगा। इसलिए आज ही यहाँ ही संभल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग बिसान सब चले जहाँ बनियाना हाट। यही स्वर्ग की बिसानी कर लो, आगे स्वर्ग नहीं मिलेगा। आज का स्वर्ग ही आगे स्वर्ग देगा। अब आज का नरक है तो आगे नरक देगा। मन मैला है, पीड़ित है, संतापित है, उद्वेगित है, कलह प्रिय है तो नरक है। मन में शांति समता है, स्वर्ग है। अपने मन को हम ठीक कर सकते हैं, अपनी पत्नी, बच्चे, पति, पुत्र के मन को नहीं ठीक कर सकते। अपने मन को ठीक करो। अपना मन ठीक हो गया, मानो सब ठीक हो गया। इसलिए अपने मन को ठीक करो तो समता, संयम और शांति इसका अपने जीवन में प्रयोग करो। लोग अब जाने की इच्छुक हैं, समय भी हो रहा है। मैं अपनी वाणी